फिक्स नहीं होते। चलिए हाँ देखिए बेटा, हम लोग देख रहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमने देखा कि महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था रैंडम वेरिएबल का, जो हमने कल स्टडी किया। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन का डोमेन होता है सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, और सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद सम रियल नंबर, जिसको हम कहते हैं कोडोमेन और रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब आपके रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है आप लोगों के लिए कि आपका रैंडम वेरिएबल कौन सी वैल्यू लेगा। तो जो कल हमने एग्जांपल देखा था उससे हमें ये समझ में आया था कि रैंडम वेरिएबल का रेंज का सेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है। सही है हाँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है, ये आगे ये सारे क्वेश्चंस यही करने हैं। हमें क्या करना है, एक बार रैंडम वेरिएबल अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। हमने कल पहले दो क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन देखा था, दूसरा देखा था क्या? नहीं देखा था, एक ही क्वेश्चन देखा था कि आपके रैंडम वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यू लेगा। अगर 6 कॉइन्स टॉस किए जा रहे तो सब्ट्रैक्शन ऑफ हेड्स एंड टेल्स हमने देखा था। तो रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू लेगा ये हम लोग देख रहे थे। व नरोडीतली घड्याळ भारीची ना, नीट राहा, आता जर चमकली ना तर माय हातात येईल ना, वापस देणार नाही तुला, बसशील रडत मला। हाँ, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि जिसके अंदर रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, ये बस आप लोगों को समझना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, फिर उनके लिए जो भी प्रोबेबिलिटीज आती है उस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिनोटेड बाय p ऑफ x। तो मैंने क्या बताया था, क्या बताया था हमने, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो आपका p ऑफ x होता है वो 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, और समेशन ऑफ जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है वो 1 होती है। इसके आधार पर आपको आगे का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। सर पहला क्वेश्चन हाँ, पहला क्वेश्चन फिर से लेने की फरमाइश आई है, वंस मोर वाली, ठीक है। तो वंस मोर करते हैं। हाँ बेटा, आप लोग भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होते जाओ, मतलब बिल्कुल एडे जैसा मत बैठते जाओ, कुछ इन्वॉल्वमेंट चाहिए आप लोगों का भी। हाँ, डॉक्टर आपका है, आप कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हो। डॉक्टर कसं काय उत्साही उलट शांत बसून राहायचं आपल्या संतासारखं, तिकडं कोपऱ्यामध्ये 4-5 जणांच्या गलबल्यामध्ये, ते कुणाल आणि कोण इंद्रजीत यांचं तरी विचारायचं काहीतरी बोलणं चालू आहे, आपलं संतासारखं शांत बसायचं, मान खडे प्रोएक्टिव झाला का तुझं। लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस। देखो एक्स को डिफाइन क्या किया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स when a coin is tossed 6 times। समझिए बात को, आपका जो रैंडम वेरिएबल x है, तो उन्होंने पूछा व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आपका रैंडम वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यूज मतलब रेंज का सेट पूछा हुआ है कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी सैंपल पॉइंट्स मिल रहे हैं उनके साथ में जो नंबर्स एसोसिएट होंगे वो पॉसिबल नंबर्स कौन कौन से। तो 6 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, दैट मींस आपके पास कितने सारे एलिमेंट्स हो गए, बहुत हो गए। कितने एलिमेंट्स होते हैं, कैसे निकालते हैं, 2 अगर 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो 2 होता है, 8 एलिमेंट्स आते हैं। 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 एलिमेंट्स लेंगे, लिखते हैं ना हम लोग। तो कितने एलिमेंट्स लेंगे, 6 मतलब बहुत हो गए। अब ये जो 64 एलिमेंट्स है, सैंपल्स पॉइंट्स है, ये हर सैंपल पॉइंट किसी ना किसी रियल नंबर के साथ एसोसिएट होगा जो हमारी x की वैल्यू रहने वाली है। अब सवाल ये है कि उन्होंने x को कैसे डिफाइन किया है, उसके हिसाब से हम लोग x की वैल्यूज लेने वाले, रेंज सेट फॉर्म में। तो x को कैसे डिफाइन किया है,
x को डिफाइन किया है कि x क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस है x व्हेन 6 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब ये है कि जब आप 6 कॉइंस को टॉस करेंगे तो आपका एक भी हेड ना मिले, आपको एक भी हेड नहीं मतलब मिल रहा, मतलब क्या मिल रहा है आपको, सब टेल मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स सर कॉइंस 6 नहीं, एक ही है। एक कॉइन को 6 बार टॉस करना। एक ही बात होती है, एक कॉइन को 6 बार टॉस कीजिए, 6 कॉइन को एक ही बार में टॉस कीजिए, एक ही बात होती है। वन कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स और 6 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ हेड्स अगर 0 आते हैं तो उसी समय नंबर ऑफ हेड्स टेल्स कितने होंगे बेटा, 6 आएंगे ना। तो भाई फिर बाद में पूछना मत, नंबर ऑफ हेड्स 0 आ गए हैं तो उसी समय नंबर ऑफ टेल्स क्या हो गए। अब उन्होंने कहा है कि x क्या नंबर लेगा, जो डिफरेंस होगा इनका, इन लोगों का जो डिफरेंस होगा वो आपके x का वैल्यू देने वाला है। सारी बात समझ में, तो वो क्या होगा -6। अगर एक हेड आता है तो उस समय बाकी 5 कॉइन्स के ऊपर क्या आएगा, टेल आएगा, तो उस समय आपका डिफरेंस क्या आएगा, माइनस 4। अगर 2 आता है तो इधर 4 आएगा, तो उस समय डिफरेंस क्या आएगा। अगर 3 आता है तो 3 आता है तो 3, तो उस समय डिफरेंस होगा 0। हेड 4 आते हैं तो ये 2 हो गए तो डिफरेंस होगा 2। हेड 5 आते हैं तो ये 1 होगा तो डिफरेंस होगा 4, और हेड 6 आते हैं तो टेल 1 भी नहीं आएगा तो डिफरेंस होगा 6। तो x विल टेल, x क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज दे रहा है। तो x आपका यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है विच इज टेकिंग ऑल दीज वैल्यूज, तो ये आपका रेंज का सेट हो गया। तो x रैंडम वेरिएबल है यहाँ पर, सच दैट सैंपल स्पेस जो है आपका वो रहेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पर आपके पास रहेगा -6 -4 -2 0 2 4 6। तो इधर के जितने भी सैंपल पॉइंट्स है उनमें से हर एक सैंपल पॉइंट्स उसमें से किसी ना किसी से एसोसिएटेड रहेगा। जैसे आपने 6 पॉइंट टॉस किए हैं एक ही बार में, तो आपको टी 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 मिला है, मतलब टी 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 मिला है मतलब क्या, एक भी हेड नहीं मिला, तो आप क्या कर रहे हो, उसको किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो, -6 के साथ में, क्योंकि 6 के 6 टेल रहेंगे तो आप क्या करोगे, उसको -6 के साथ में एसोसिएट करेंगे। बस समझ में। और एक हेड है और 5 टेल है तो उस वाले को आप -4 के साथ में एसोसिएट कर रहे हो। तो सीधी सी बात है कि सैंपल स्पेस के अंदर का हर एक पॉइंट इनमें से किसी ना किसी रियल नंबर के साथ में रिलेट किया गया है, एसोसिएट किया गया है। अब आप अगर प्रोबेबिलिटी निकालने चाहते हो तो आपको इसमें से हर किसी के लिए प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ मिलेगी। जैसे -6 आएगा, ये कि कौन सी केस है आपके पास, सिर्फ एक ही केस है, सारे टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/64 होगी, क्योंकि n ऑफ s क्या है आपका 64 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल में 64 है, उसमें से एक ही सिर्फ आपके पास केस है कि जो इस वाले के साथ एसोसिएट हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो इनके साथ जो जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है वो अगर आप लिख देते हो तो वो बन जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में बस आपको x ही निकालने के लिए बोला था कि x क्या क्या वैल्यू लेगा। तर आता नंबर ऑफ हेड्स 1 आहे, तर फक्त एक हेड यांच्या पण अनेक हे झाले ना, म्हणजे समजा पहिल्यांदा हेड आला तो वो सारे के सारे अटैच हो जाएंगे ना उसके साथ में -4 के साथ में। मेनी पीपल हैव सेम वेट, मैंने शुरुआत में जो फंक्शन का एग्जांपल बताया था, तो मेनी वन फंक्शन बन जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अब सीधी सी बात है 64 आपके पास एलिमेंट्स है और उनको एसोसिएट होना है सिर्फ 7 लोगों के साथ में, तो कई सारों की इमेज सेम भी होने वाली है। चिंतित मत हो जाइए, काफी क्वेश्चंस करने हैं हमें, काफी क्वेश्चंस करने हैं। अभी सिर्फ हम लोग रैंडम वेरिएबल कौन सी वैल्यू ले सकते हैं वो देखते हैं। बहुत आसान टॉपिक है बेटा, ठीक है, तो चिंता का कोई विषय नहीं है, आराम से हो जाएगा, है ना। थोड़ा वो अपना वॉइस देना आप मुझे, मैं कैसे लिखता हूँ दे दो, ऑफर दे दो असं रिटर्न ठेवले सर बताओ, एक वॉइस दे रे
वॉच मिल चुके हैं हमें बहुत अच्छी वाली। हाँ नहीं मैम, ये मेरा फेस रिकग्निशन करेगा क्या? कर रहा है। 3 किलो कैलोरी, 190 स्टेप्स, 0 मिनट। ये कैसे हो गया? एक भी मिनट नहीं होगा और इतने स्टेप्स कैसे चल लिया आपने? एक मिनट कैसे करा बस था। तो इसमें टाइम भी तो बताया करे। बटन जिसके लिए लिया है वही नहीं बता रहा। ना सर। हाँ आ गया, सब सही रहता है। 9:33 हो चुके थे AM 90 मिनट AM। वापस कर दो सर, अच्छा लगेगा। इंग्लिश मीडियम जैसे मैं सैटरडे है और 24 तारीख है, 12वां महीना चल रहा है। ठीक है, तो बेटा ये नई वॉच मिली है हमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर का। इसको हटा दो, अभी इसका कोई काम नहीं है। हाँ, ये वैल्यूज x की ने कौन सी ली है, तो आप लोगों को लिखने के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। रेड बॉल कितने हैं आपके पास? 5 एंड ब्लैक बॉल्स है आपके पास 2। एक अर्न मतलब क्या होता है? अर्न का क्या मतलब होता है? बैग होता है, जो भी होता है, कुछ है ऐसा जिसके अंदर बॉल डाल रखते हैं। तो 5 रेड बॉल्स है, 2 ब्लैक बॉल्स है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 balls आर ड्रॉन एट, हर कोई अपने मर्जी से आ रहा है, कितने भी हो जाए। कल से फाइन लगेगा। कल से लेट आने वाले आते समय मेरे लिए एक बड़ा बॉल लेके आएंगे। है? हाँ भाई, देख मत उसकी तरफ। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम। x क्या डिनोट कर रहा है ये समझिए। देखो इतने आपके पास रेड और ब्लैक बॉल से 2 बॉल निकाले जा रहे हैं रैंडमली, और x कैसे डिनोट कर रहा है इसको समझेंगे। तो x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। इसके ऊपर जितने भी रीजनेबल सवाल उठाए जाएंगे आप, तो अच्छा है मेरे लिए, उठाइए, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, मतलब 2-3 बार ही पढ़ाया होगा। तो जितने सवाल उठाएंगे वो मेरे लिए अच्छा रहेगा जवाब देने के लिए। जायज़ सवाल उठाइए, कुछ भी मत कीजिए, ठीक है? थोड़ा सा इसको ढीला कर लेना। चलिए है ना? कितीचे रे? 6,000 घे. देऊन टाक नंतर त्याला। अरे बाप. तो वो भी सही दिख रही है मुझे। वो बहुत महंगी. जितनी भी हो, क्या दिक्कत है? पैसा बहुत है अपने पास. लेना किसको है पैसा, बस लेना पहले आदमी। चलो ठीक है, देख लो ये। तो 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल से रन के अंदर 2 बॉल आपको रैंडमली निकालने हैं। अब x इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को डिनोट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? अब आपको x की पॉसिबल वैल्यूज पूछिए। क्या समझ रहे हो आप इससे, मुझे बताइए x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? x क्या डिनोट कर रहा है कि जो ड्रॉ किए गए बॉल्स है वो क्या होने चाहिए? ब्लैक बॉल्स होने चाहिए। 0 1 2। तो कितने ब्लैक बॉल? 2 बॉल आप रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो, तो हो सकता है कि 2 बॉल ड्रॉ करने में एक भी ब्लैक ना आए, तो x कैन टेक वैल्यू 0, क्योंकि x क्या डिफाइन कर रहा है? x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। x जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है। आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी है उससे रिलेटेड आपका x कुछ भी हो सकता है। तो x है कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है। अब क्योंकि आप 2 ही बॉल ड्रॉ कर रहे हो और आपके पास ब्लैक बॉल कितने हैं? 2 है। अब इसमें x वैल्यू क्या लेगा कि जो आप बॉल ड्रॉ कर रहे हो सकता है एक भी ब्लैक ना आए, तो x कैन टेक वैल्यू 0। हो सकता है 2 बॉल में से एक बॉल ब्लैक आए, एक रेड आए, तो x का वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर x का वैल्यू 2 हो सकता है। अब अगर इसमें ऐसा भी होता कि यू आर ड्रॉइंग 3 बॉल्स और आपको यही x डिफाइन रहता, तो भी x की वैल्यू इतनी आती। आप 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो और उन्होंने कहा है कि x डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो x कितनी वैल्यू लेता? 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो तो हो सकता है कि एक भी ब्लैक ना हो, तीनों की तीनों रेड हो,
3 आला असतं ते. इसमें 3 क्यों आता है? आपके पास 3 ब्लैक बॉल्स है ही नहीं ना। हो. ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लैक बॉल्स कितने हैं आपके पास? 2 ही है। तो ही. तो आप 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो तो मैक्सिमम ब्लैक बॉल कितने ले सकते हो आप? 2। तो x कितनी वैल्यू ले सकता है? या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो अब आप मुझे बताइए ये जो रैंडम वेरिएबल है इसकी ये वैल्यूज आई 0 1 2 ये आपको समझ में आ रहा है? अब 0 ब्लैक बॉल होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। 1 ब्लैक बॉल आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इसके साथ एसोसिएट होगी, ये इसके साथ एसोसिएट होगी। अब फॉर एग्जांपल 2 बॉल हम लोग 7 बॉल में से डिराइव कर रहे हैं तो ये आपका n ऑफ x क्या होता है बेटा? 7c2 होता है। रिप्लेसमेंट के साथ किया जा रहा है तो 7c2 होगा, तो ये n ऑफ s हो गया। अब एक भी ब्लैक बॉल ना निकले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो कि सारे के सारे बॉल इसमें से निकल आए, तो वो बन जाएगा आपका 5c2 डिवाइडेड बाय 7c2। मतलब क्या हो जाएगा 5 into 4 डिवाइडेड बाय 7 into 6। हमें उसमें जाना नहीं है, बस ये बता रहा हूँ कि इसके साथ जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएट होगी ये वाली हो जाएगी। फिर एक ही ब्लैक बॉल आए 2 बॉल में से, कितने बॉल निकाले जा रहे हैं? 2 बॉल्स, उसमें से एक ब्लैक आए, इसका मतलब एक रेड आना चाहिए। तो एक रेड आ रहा है तो 5 में से आएगा 5c1, और दूसरा ब्लैक आ रहा है तो वो 2 में से आएगा, दैट इज 2c1 एंड डिवाइडेड बाय टोटल 7c2 होगा। So this is the probability which is associated with 1. This is the probability which is associated with 0. Now दोनों के दोनों ब्लैक बॉल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों को चुनिए 2c2 डिवाइडेड बाय 7c2। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि जो आपका रैंडम वेरिएबल वैल्यूज दे रहा है उसके लिए ये प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड है। अब अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में p ऑफ x मतलब क्या? x स्मॉल x मतलब क्या? रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज। इन इनपुट के लिए आपके पास आउटपुट क्या है? प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x इज 0 दैट इज 5c2 डिवाइडेड बाय 7c2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आ रहा? ये होगा। मुझे बताइए आपने x की वैल्यू ये ले ली, ये यहाँ तक क्लियर है। अब x की वैल्यू ये है मतलब क्या? x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को डिनोट कर रहा है। अब x की वैल्यू 0 आ रही है मतलब आपको, आप जब 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें से एक भी ब्लैक नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा? वो एक भी ब्लैक न आने की संभावना कैसे आप निर्देशित करेंगे? तो सारे के सारे रेड में से चुनने पड़ेंगे। अच्छा 2 बॉल ड्रॉ करने की क्या n ऑफ s है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे 2 बॉल ड्रॉ करने के लिए? 7 बॉल में से 7c2, तो ये तो आपने n ऑफ s निकाल लिया। अब आप बोल रहे हो कि एक भी ब्लैक बॉल ना आए 2 बॉल में से, तो सारे के सारे रेड में से चुनिए। तो आपने लिख दिया 5c2 डिवाइडेड बाय 7c2। ये होगी प्रोबेबिलिटी व्हेन नो ब्लैक बॉल, व्हेन वन ब्लैक इज व्हेन वन ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक ही ब्लैक बॉल लेना है तो 2 में से ड्रॉ करना पड़ेगा, और एक रेड लेना है तो 5 में से लेना पड़ेगा। तो 2c1 into 5c1 डिवाइडेड बाय 7c2 हो जाएगा। ठीक है ना? मेलोडी की फेमस हो रही है जितने भी लोग देखेंगे। तो ये समझ में आया अभी? तो क्या हो गया आपके पास? p ऑफ x मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यू ले रहे हैं। 0 के लिए x यहाँ पर 0 रखे तो p ऑफ 0 ये है। मतलब अब ये p ऑफ 0 क्या है? प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो ब्लैक बॉल। हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, इसको ऐसे समझना है। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मगर जी मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? झूठ बोले लोग आता है। अरे गाली तो जैसे डरियो या मत डरियो, लेकिन झूठ मत बोलियो। x इक्वल टू 1 है तो ये प्रोबेबिलिटी है। फिर 2c2 डिवाइडेड बाय, देखो बेटा जो एब्सेंट है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं दयालु हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं हूँ। जी सर। आदमी कितना अच्छा बन सकता है? इतना अच्छा बनेगा तो मर जाएगा। एक ही टॉपिक में साल भर पढ़ाऊंगा, आज ये बच्चा नहीं उसके लिए पढ़ाओ, कल वो बच्चा नहीं उसके लिए पढ़ाओ। यस सर। प्रोबेबिलिटी अगर ढूंढने के बच्चा क्लास में कब प्रेजेंट रहता है? एक बार भी ऐसे नहीं हुआ इस साल में कि जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं कम है, लेकिन एक वेळ झालं होतं। एक ही बार नहीं, उसमें भी ये नहीं थी आउट है, हाँ। ये कोई भी नहीं था, एक नहीं था कोई भी। मतलब
एक बच्चा नहीं था, मैंने बोला भी था कि वो अगर हो जाता तो साल में एक दिन सारे बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो 1/365 प्रोबेबिलिटी आ जाती, सारे बच्चे प्रेजेंट होते है ना। ठीक है, तो ऐसा है भाई, इसमें तो सीखे, इसीलिए रिकॉर्डिंग की जा रही है जिसको देखा जाए बाद में। हाँ, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा वाली चीज बता दी। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये करना था कि x कौन कौन सी वैल्यू लेगा, तो इसका आंसर बस यहाँ तक ही है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखते हो, तो इन प्रोबेबिलिटीज की एडिशन जो है वो आपको 1 मिलनी ही मिलनी है। टेबल फॉर्म मध्ये आला हाँ? टेबल मध्ये हाँ, टेबल मध्ये कसं लिहायचं? टेबल में भी लिख सकते हो बेटा। टेबल फॉर्म में अगर लिखना है तो हॉरिजॉन्टल टेबल बनाया जाता है, जिसमें पहला रो होता है x वाला, x की वैल्यूज होती है x = xi, और दूसरा होता है p of xi। तो x क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 0, 1 एंड 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अल्फा बीटा गामा, मतलब पता नहीं है ना उसमें कुछ, तो हो गया। तो इसका एडिशन हो जाएगा 1 यहाँ पर, इस तरीके से। अब आगे का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको हम तिघांचे देखते हैं। ऍडिशन और ये पूछा जाता है। मी तुम्हाला सांगतोय प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन खूप कमी मार्कला आहे बोर्ड मध्ये, आणि सीईटी मध्ये पण एकच क्वेश्चन येतील बरं का। हां, तर प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन 5 मार्काला, बायनॉमियल 5 मार्क, तरी पण 10 मार्क आहे बोर्डाचे का? बोर्डाचे। कमी थोडी होतात सर, 10 मार्क चांगले आहेत ना, लगेच सांगतोय. विथ ऑप्शन आहे ना ते। पण हे सांगतोय की तुम्ही 100% सॉल्व्ह करणार। आपला धडा संपूर्ण संपला ना, प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन वरचा कोणताही क्वेश्चन होते तुम्ही 100% सॉल्व्ह करणार, कारण हे खूप सोपं आहे। बोर्डात 10 मार्क कमी कुठे झाले? हा, आहेत ना। मी हे सांगतोय की हे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन सारखं कन्फ्युजिंग नाहीये, हे सरळ सरळ आहे। तुम्हाला कळलं आता, लक्षात येते का? आता तुम्हाला थोडासा पचनी पडायला रॅन्डम व्हेरिएबलचा कॉन्सेप्ट हो सर. पडतोय की नाही, थोडासा पचनी हा आणखी पुढे गेलं नाही, पडतोय खरं हो ना, मग पुढे गेल्यानंतर थोडंसं हे होणार, हा कळतंय का? हा, चला मिटू का हे? नाही नाही घ्यायचं. सर लीड लागेल ना. लिहा आता, लिहा जरा लिहित जा, भूक क्लासमध्ये लिहित जा ना भैया, यहाँ तो नवीनच फैशन आनी। हाँ बेटा, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अरे किताबें नहीं लाई क्या आप लोगों ने? लाई सर. उठा के आ गया पीडीएफ आहे सर, मोबाईल से काढला बेटे हो। सर ई बुक आहे सर, ये बुक है। नरवडे कल्ले बाहेर काय बोलते ती। ए बघा क्वेश्चन, तुम्ही जर पुस्तक आणलं असतं तर माझ्यासाठी सोपं झालं असतं नालायकांना। क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय म्हटले बघा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रॅन्डम व्हेरिएबल। खाली दिलेल्यापैकी कुठलं प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन नाहीये, हां कौन सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपके आंसर के लिए आपको रीजन देना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा बोर्ड के अंदर। तो देखिए पहले इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे लिखा जाता है, x p ऑफ x। x मतलब रैंडम वेरिएबल, और उन रैंडम वेरिएबल की जो जो वैल्यूज आ रही है उनके लिए प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है, तो 0, 1 एंड 2। ठीक है, ठीक है यहाँ पे बेटा। तो अब आप मुझे बताइए कि p ऑफ x, हाँ दिया है यहाँ पे 0.4, 0.4, 0.2। अब आपका रैंडम वेरिएबल ये वैल्यूज ले रहा है, इसके लिए ये प्रोबेबिलिटीज है। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? दो कंडीशंस होती है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं, जो मैंने बताई थी कि जितने भी रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यू ले रहा है उनके लिए प्रोबेबिलिटी जो भी आ रही है दैट मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये जो भी प्रोबेबिलिटी वाला जो रो है उसके अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है वो 0 और 1 के बीच में है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करना है। 1 के अंदर 0 और 1 के बीच में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 1 की होती है ना। अगर इम्पॉसिबल इवेंट रहा तो प्रोबेबिलिटी 0 है, सर्टेन इवेंट रहा तो प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी आती नहीं है। तो आपका रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यूज दे रहे हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी जो आ रही है, ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, पहली बार है यहाँ पर। हाँ सर। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन समेशन ऑफ p ऑफ xi वेयर i रन्स फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पर होगा i रन्स फ्रॉम 1 to 3, मतलब x1 मतलब क्या 0, x1 मतलब क्या 0, x2 मतलब क्या 1, x2 x3 मतलब क्या 2। तो तीनों के प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 आता है कि नहीं चेक करना।
हाँ, ये तो 0.4 प्लस 0.4 0.8 प्लस 0.2 1.0, तो तीनों का एडिशन 1 आ रहा है। जितने भी प्रोबेबिलिटी दी है उनका एडिशन 1 आना चाहिए और सारी 0 1 की होनी चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो जो आपको जो रीजन लिखना होता है वो यही लिखना होता है कि हियर ये h है मेरा और ये e है। हियर नंबर 1 p of x lies between 0 and 1 and summation of p of xi is 1 and therefore given क्या बोला गया है? Give reason for your answer. हाँ, तो आप मूर्ख का तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि हियर sum of p of x is a sum of probability is 1. hey, okay, hence p of x can be regarded as probability mass function of the random variable. काय रे तू? Hello. अरे वास. I बोलते बस ग्रो बेटा ग्रो उसी के रेंज में है वो कॉम्प्लेन इसको बोर्नविटा वाला है तो ढंग से रहे थोड़ा। चलिए दूसरा तख्ता देखते हैं। दूसरे तख्ते में x की वैल्यूज क्या क्या दी है? 0, इसके लिए प्रोबेबिलिटी है 0.1, फिर 1 उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 0.5, 2 उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 0.2, 3 माइनस 0.1. झालं इथं संपलं विषय। हाँ. प्रोबेबिलिटी कधी निगेटिव्ह पहिली असते condition satisfy होत. त्याच्यामुळे जवळ बशीच नाही कधी आले बघा मेरी है कैसे तू बैस तिथे आता तू दोन दोन बेंचवर बसणार आहे मूर्ख। ये ये होगा क्या रे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन p ऑफ x के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। तो रीजन कैसे लिखा है देखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब when your random variable has 3 value at that time probability is negative and that's why which does not satisfy, कौन सा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता कि probability lies between 0 and 1, that's why this is not a probability mass function for the given random variable। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से आप बताओ, अब बाकी बचा हुआ तीसरा वाला तीसरा वाला है आपके आहे, पास हाँ। क्वेश्चन से? है. जिन के पास नहीं है 0 1 2 दिया है एंड 0.1, 0.1 0.6, 0.3. 0.3, तो ये तो सारा 0 1 के बीच में और एडिशन भी 1 आ रहा है। चौथा देखिए, 3, 2, चौथे में 3 2 1 0 minus 1 0.3, 0.3 0.2, 0.2 नहीं है, चौथा नहीं है. 0.4 0, 0.05। तो इनके एडिशन में दिक्कत हो सकती है क्या, देख लो एक बार। नहीं. कैसा? 0.5 है, 0.9 है और 0.9 प्लस 0.05 ये हो रहा है 0.95, ना। तो 1 नहीं आ रही, हाँ. तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं रहेगा फॉर द गिवन रैंडम वेरिएबल। चौथा पण पाचवा पण नहीं है. फिफ्थ के अंदर -1, 0, नहीं है 1, सर। 0.6, 0.1, क्यों आ तो रहा है 1.0? अच्छा फिफ्थ में हाँ. फिफ्थ में 0.9 आ रहा है एडिशन, तो फिफ्थ भी नहीं होगा हाँ। और सिक्स्थ हो जाएगा। हाँ. 6 में 4 प्लस 6, 4, 10. तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है? 6 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो गया ये क्लियर? हाँ तो इसको लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया? हाँ इसको आप लोग घर जाके देख लेना, आगे का सॉल्व करते हैं ना। चाहिए तो इसका फोटो डाल दे कैसे लिखा हाँ, जाता है। चलेगा. फोटो डालतो. क्यों गाइड नहीं लिए गरीबों? घेतली सर. घेतली. हैं? घेतली. तो कितने गरीबों के पास गाइड नहीं है? शाबाश, वाह वाह, क्या गरीब है ये। देखो इनके चेहरे, इन गरीबों के चेहरे देखो, इनके पास गाइड लेने के लिए पैसे नहीं, 15-15 हजार की घड़ियां पहन के। नहीं है सर, और ये वर्ल्ड ट्रेडर का मालिक बोल रहे हैं कि इसका घड़ी नहीं है। नहीं है सर त्याच्या मम्मीला सांगा काय पैसे नाही म्हणतात. अंगठी देऊ. गरीब आहे, गरीब आहे. नहीं है ये सर अंगठी पण तुझं दुकान आहे. 50,000 की अंगठियां पहन रहा है और बोलता है गाइड लेने के लिए पैसे नहीं है। हाँ? अरे सुधर जाओ, आप साल का आखिरी समय आ रहे हैं, कुछ तो खर्चा करो, किया सर। कुछ तो खर्चा करो। हाँ दूल्हे जी सर न्यू ईयर लगे करो न्यू ईयर के लिए। हाँ, हाँ सर, ये तो फोटो नहीं डालता, मैं ले लो, अब खरीद लो। डाल दो सर प्लीज। अरे वो काम में आएगा, बताओ ये
एकदम बोर्ड आले बोर्ड एक वही करते सेकंड हैंड कितना एक काम कर भाई, मेरे से ले ले सेकंड हैंड। ठीक है सर, दे दो आप। मैं बोल रहा आपका है सर मेरे को दे दो। हाँ, ले लो जल्दी से। ये हम दे दो। मैं तो मुझे बोलो, मैं लेके आता हूँ 7-8 कॉपीज, पैसे दे दो मेरे को। नहीं सर वैसे तो हम भी नहीं आ सकते सर तुम्हाला डिस्काउंट पण देतील ती क्यों? नहीं दे दो। टीचरला देतात अरे डिस्काउंट मैं कहाँ टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। सही बोला। मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4। second- चलिए भाई से क्वेश्चन आ गया। second- ओ भाई, भाई दुकान से ओ आदमी, उठा सकते ए अच्छा क्वेश्चन आया है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरोडे से नारायण मतलब लिख रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये असली क्वेश्चन आएगा। बुकेचं लो क्लासवर रिपोर्टर काय की ह्याच टाइमला कसं काय उलागे मला 10 वाजले ना? हा भूक लागते बरोबर रोज दहाला भूक बरोबर. लागते. आहे ना? एक बार मागणी करा. म्हणजे असं भयानक झालं मला माहिती आहे आता. चला सर मला बोला चला बाबा. आता थोडा तर अभ्यास करा भाऊ. थोड़ा दिन से बड़ी होगा। नाही नाही मोबाईल सुरक्षित आहे. सुरक्षित आहे सर सगळं अरे वो ही जाता है ना उसका फोकस. आला सर हाँ? ए चुप आप सेंटर रो बेटा बाद में करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन. अभी नहीं उधर आ जा. ये बाबा ये ये बाबा चला तुम्ही इथं नाही. विचार करू लागला हाँ, चलो अरे यार बस झालं आता. चला पुढे जा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर 1 म्हटलेले नंबर ऑफ हेड्स. नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन ऑफ कॉइन ठीक है. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको अंदाजा आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें अब इसको लिखना कैसा है बोर्ड के अंदर अगर आ जाता है तो इसको सबसे पहले समझते हैं. इसमें इसको लिखना कैसा है बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि प्रोबेबिलिटी. आपको क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि आपका रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यू ले रहा है उसके लिए प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है. तो प्रोबेबिलिटी टेबल का फंक्शन लिहायचं. नहीं फंक्शन लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों भी लिखना है. प्रोबेबिलिटी टेबल लिखिए, हाँ ठीक है चलिए टेबल लिखिए. डिस्ट्रीब्यूशन का तो टेबल लिखना है, ठीक है. लेकिन एक ही बात है, दोनों में क्या फर्क है? ठीक आहे. आंसर लिखना है सिर्फ आप लोग वही करोगे, पहले तो आप वही करोगे, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करोगे, फिर सिर्फ टेबल के फॉर्म में उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है. तो यहाँ लिखते समय सबसे पहले मेन चीज होती है आपको देखना है कि आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है. तो यहाँ आपको बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले समझिए कि क्या फाइंड करने के लिए बोला है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. किसके लिए निकालना है? नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. तो 2 टॉसेस ऑफ कॉइन ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया. यस सर तो सबसे पहले आप लिखेंगे सैंपल स्पेस फॉर 2 टॉसेस वाजू नको फॉर 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन इज S इज इक्वल टू 2 कॉइन टॉस हुए हैं HH HT TH CT. यहाँ तक ठीक है. 2 कॉइन टॉस हुए हैं. अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए आपने सैंपल्स पे इतना अगर हंसोगे इतने फालतू जोक पे तो वो तो उसकी हरकतें बढ़ती जाएंगी. अब वो पलट रहे जोक नहीं बोल रहे. ये देखो ये एक्सपीरियंस लोगों को कैसे शांत बैठे हैं कौन सर सारे. तू भी तो शांत ही था, तू कहाँ हंसा था? हंसने वाला बेटा. तो ऐसे मूर्खों को फिर उत्तेजना मिलती है. शांत देखो शांत कैसे बैठे हैं. ये भाई शांत देखो कैसे बच्चे हैं. कौन से कहाँ पे हंसना समझ कहाँ पे सुधर जाओ भाई. साल खत्म हो जाएगा. सैंपल स्पेस फॉर 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन ये आपके पास है. जी सर. अब x क्या है? आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका? ऑफ नंबर ऑफ हेड्स.
इन टू टॉसेस ऑफ कॉइन। तो x आप इसको बोलेंगे कि x तो आपका रैंडम वेरिएबल होता है, बताने की जरूरत नहीं, तो आप सीधा बोलिए, चलिए ऐसा बोलिए रैंडम वेरिएबल सॉरी random variable x denotes नंबर्स ऑफ number of heads, number of heads, 0 1 2 and therefore x takes the values, या फिर सीधा लिख सकते हो therefore x का सेट क्या हो गया, x के वैल्यूज का सेट क्या हो गया। अब दो कॉइन टॉस करने पर कितने नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं? हो सकता है एक भी ना आए, दैट इज 0, हो सकता है एक आए, हो सकता है दो आए, इससे ज्यादा आ सकते हैं क्या? नहीं। अगर यहीं पे बोलते कि 3 कॉइन्स आर टॉस, तो रैंडम वेरिएबल होता है नंबर ऑफ हेड्स, तो कितना आता है रैंडम वेरिएबल का वैल्यू? 0 1 2 या 3। अगर 4 हेड्स होते तो 0 1 2 3 4। आई बात समझ में? अब इन सब के लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है? हाँ, तो आपको क्या लिखना है? नाउ प्रोबेबिलिटीज फॉर, सर बोर्डात असं सेम लिहिलं लागणार आहे की हाँ सेम मैं अभी बोर्ड के लिए लिख रहा हूँ। तो नाउ प्रोबेबिलिटीज फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x, तो p ऑफ x व्हेन x इज 0 इज इक्वल्स टू p ऑफ x जब x का वैल्यू 0 है, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी एक भी हेड ना आने की? 0 दो का टेल 0 बाय दो का टेल ध्यान से, एक भी हेड कहां पर नहीं दिख रहा है, इस वाले केस में दिख रहा है 1/4 n ऑफ s, s के अंदर कितने पॉइंट्स है? 4 है, तो 1/4 पॉसिबिलिटी है एक भी हेड ना आने की। बेटा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा? 1/4, ठीक है? हाँ, अब p ऑफ x इज इक्वल टू 1 लिखना है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1। 2/4 अब एक हेड आएगा किसमें? इसमें और इसमें, तो 2 है, किसमें से? 4 में से, तो 2/4 1/2 भी लिख सकते हो। एंड व्हेन p of x is equals to 2, that is 1/4, and therefore probability distribution for number of heads is as follows, x p of x कौन से वैल्यू ले रहा है? 0 1 2, 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/4, इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/4। ऐसा लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एवढे 2 मार्क। मतलब अगर जैसे ये क्वेश्चन पूछा है ना, उसी तरीके से पूरा क्वेश्चन उठा के डाल दिया तो 3 मार्क के लिए आएगा। फिर पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला आपको ये मसाला पापड़ है स्टार्टर, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, पहले से आपने लिख दिया, वहां से एक, दूसरा सॉल्व किया दूसरा मार्क, तीसरा सॉल्व किया तीसरा मार्क। अगर सेपरेट पूछते तो 2 मार्क दे देंगे, ठीक है? हाँ, अब आप डायरेक्टली मैं दूसरा और तीसरा लिख सकता हूँ, दूसरे और तीसरे का प्रोबेबिलिटी। आप चलिए दूसरा कैसे डिफाइन किया है? दूसरा डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइंस। नंबर ऑफ टेल्स इन x कैसे डिफाइन किया है? नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 coins 3 कॉइंस। तो बेटा 3 कॉइंस टॉस हो गए तो x कौन से वैल्यू लेगा? नंबर ऑफ टेल्स बोल रहे हैं तो एक भी टेल्स नहीं आएगा, 0, या फिर एक टेल आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं सीधा x है p ऑफ x है, तो एक नंबर ऑफ टेल्स आपको पता है 3 कॉइंस जब टॉस होते हैं तो बेटा टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, 2⁻3, और उसके अंदर एक भी टेल ना आए, मतलब HHH वाला सीन होता है, तो वो होता है 1/8। फिर एक टेल आए, ऐसा क्या होता है? तो उसके लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। एक टेल आए, हम लोग कैसे लिखते हैं? HHH HHT HT THH, फिर TT TT HTH बराबर HT। आप देखेंगे एक ही टेल कहाँ दिखाई दे रहा है? 1 2 3 जगह पे। 3/8 3/8
दो टेल कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? दो टेल. दो टेल. एक, दो, तीन. वरची चार. पण वरची पण नाही. 4 में सर. चार है ना? हाँ. दो टेल. 3 by 8 आहे. अरे नहीं, ये 3 टेल है ना? हा. तो दो टेल कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इन तीन तीनों. टेल मध्ये दोन टेल नाही येणार. वाह, मान के एकदम. हाँ. 3 टेल में 2 टेल येणार नाही का? ए तू आज कसं विचार करतो रे? ए मग एक मध्ये 0 तर यायलाच पाहिजे होतं ना. हे भैया तसं नाही हे इथं काय ऍटलिस्ट वगैरे म्हणताय का? नाही, इथं क्लिअर कट वन टेल आहे की दोन टेल. दोन टेल, दोन टेल. नो 3 टेल, नो 1 टेल. नो 0 टेल, नो 8 टेल. Specificity सांगितलेलं आहे. Only evidence. अरे क्लिअर कट दिलेले आहे ना. वेदांत एवढं विचारणं केलं येडा वर्षीना मार्केने पडणार. डबल मार्क्स आहे. मार्के बी नाही झाले, पोरगे येडे बी झाले. सर क्लास में कसं देणार नाही आता. त्याच्यापुढे फी लागेल. पुढच्या वर्षी. अरे इथं बघ पोरं कशी बसली. जेवढा विचार करे तेवढं विनीत करत. आपल्या प्लेन मध्ये काय करायचं त्यांनाच माहिती. हं? चला 3 टेल येतील. एकच संभावना आहे. 1 by 8. बघा 1, 3, 6, 6, 3, 7 1 आणि 3, 4, 4, 3, 7 आणि 8. एक येऊ लागले की नाही? आपलं उत्तर बरोबर आहे की नाही ते आपल्याला कळतं जागेवर. का आपलं उत्तर बरोबर. बरोबर आहे. बरोबर आहे की नाही? हा. तिसऱ्या याच्यामध्ये रॅन्डम व्हेरिएबल. नरवडे आता तू सांग, नाही तर तुला बेदम मार नाही. नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. 4 टॉसेस ऑफ कॉइन मध्ये नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन. पण सॅम्पल स्पेस घेऊन घ्या. नंबर ऑफ हेड्स इन 16 samples. 4 टॉसेस. पण मग मोजवणार. ए नंबर ऑफ हेड्स मग एक्स काय येईल रे? नंबर ऑफ हेड्स शून्य येऊ शकतो. 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. आणि एस इक्वल डिस्ट्रीब्युशन. चला नंबर ऑफ 4 कॉइन टॉस केले किंवा 4 टॉस एक कॉइन 4 वेळेस टॉस केला किंवा 4 कॉइन्स एकदा टॉस सायमल्टेनियसली टॉस केले तर त्याचा सॅम्पल स्पेस कसं लिहितात ते बघा. कारण 16 येऊ लागले तर सिक्वेन्शियली कसं लिहायचं म्हणजे एक बी सुटणार नाही कोणी किंवा कोणतं रिपीट होणार नाही. तर सिक्वेन्शियली कसं लिहायचं बघा. तर सगळ्यात पहिल्यांदा तर HHH हो पुन्हा HHTH नाही Sorry, सर. HHTD. शेवटून इकडे TT कर द्यायचं. त्याच्यात HTHH आणि THHH हे झाले 5 बरोबर. अजून 5. त्याच्यानंतर TTD चे 5 येतील. 10 आता झाले हो. 6 राहिले फक्त आता. हा TTD चे TTTT TTTH TTHT THTT HTTT. पाटण बांधा. रुको जरा सबर करो. झन्न वन्न टुन्न पिन्न शास. एक भी हेड नाही. नंबर ऑफ हेड्स एक भी नाही. एकच आहे. 1 by 16. एक ही हेड आएगा. एक हेड ढूंढो. एक हेड एक हेड. पहिली लाईन फक्त 4. पहिली लाईन. 4. एक हेड कुठे? पहिली लाईन सर. पहिली लाईन. पहिली लाईन. पहिली लाईन कशी? दुसरी लाईन. दुसरी. सेकंड कॉलम बंद. पहिली लाईन कोणती लाईन आहे तिथे? ठीक आहे. तुला सांगतो की बावळ ठेव काय माहिती. 4 by 16. दोन हेड शोधा पटकन किती. हा चला सांगा. हा लास्ट 2 कॉलम्स. नाही लास्ट 2 कॉलम्स. लास्ट थर्ड दो कॉलम. एच वाले 1 2 3 4 5 6 by 16. हे सीरीज लक्षात ठेवून घे. काय ते विचारू शकतो. 4 by 16. 3 एक सीरीज झालं त्याच्यात. 4 by 16. सर फर्स्ट कॉलम.
फर्स्ट शेवटी जर ऍडिशन 1 नाही आली तर कडकून मारायला घ्या सर 1 by 6 आली सर. सांग शांता आली सर. आले ना. डायरेक्ट 5 11 15 16 लिहा. लिहा. कळलं का चले बेटा कल आता तुम्हाला लक्षात आलं का रँडम व्हेरिएबल आता लक्षात आलं असेल हो सर. सर तुम्ही शिकवल्यावर नाही येणार काही. सुरुवातीला नव्हतं ना आलं पुढचा प्रश्न पहा अरे लिहिना बाबा तू कोण नाही सर म्हणलं ते आवटे. अरे झालं का अरे बोलला करे मी जर पुन्हा शिफ्ट केलं ना समजून घ्या मग कोर्स संपेपर्यंत तुम्हाला ठेवेल बरं का सुट्ट्या सर मला. त्याच्यानंतर मग घेणारच नाही मी अरे तेव्हा पण डायरेक्ट ऑनलाईन Direct online. सॉरी. चला पुढचा प्रश्न मला पुढच्या प्रश्नामध्ये आन्सर पाहिजे तुमच्याकडून हा, पळून काय दिलं. Find the probability distribution of number of successes in two tosses of a coin. आता याच्यामध्ये काय म्हटले बघा शब्दांचा खेळ केलेला आहे. Find the probability distribution of number of successes S U C C S success in two tosses of a coin in two tosses of a die sir. of a die coin die where आता इथं सक्सेसला डिफाइन केलेले आहे where success is defined ए भुतडा where success is defined as number greater than 4 appears on at least one die. at least One die. आता इथं बघा नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाय तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन काढायचं नंबर ऑफ सक्सेसेस मुद्दाम क्वेश्चन उगाचच वाढवलेले आहे आणि नंबर ऑफ सक्सेसला खाली काय म्हटलेले नंबर ऑफ वेअर सक्सेस इज डिफाइंड आहे सक्सेस तुम्हाला सक्सेसचं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन काढायचं सक्सेसला कसं डिफाइन केलेलं आहे सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर दॅन 4 अपीअर्स ऑन ॲट लीस्ट वन डाय कमीत कमी एका डायवरती नंबर 4 appears on at least one die. प्रश्न कळतोय का त्यांनी इथे सांगतोय त्यांनी प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फाइंड आउट करायला सांगितलंय फाइंड द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस आता नंबर ऑफ सक्सेसेसचं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन काढायचं पण नंबर ऑफ सक्सेसेस कशाला म्हटलेले तर ते खाली दिले म्हणजे उगाच प्रश्न वाढवलाय की सरळ सरळ म्हणू शकले असते फाइंड द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नंबर greater than 4 appears on at least one die when two tosses of die असाच प्रश्न होता ना पण उगाच वाढवले काय म्हटले फाइंड द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस कशामध्ये रँडम एक्सपेरिमेंट काय इन टू टॉसेस ऑफ डाय रँडम एक्सपेरिमेंट टू टॉसेस ऑफ डाय म्हणजे काय यस काय 1,1 ते 6,6 म्हणजे n of s काय झालं 36 हा तुमचा रँडम एक्सपेरिमेंट झाला आता ते काय म्हणतंय रँडम व्हेरिएबल कोण आहे कोणाचं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन काढायचे ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस पण सक्सेसेस काय आहे सक्सेसेस इज डिफाइंड ॲज मग माझं म्हणणं आहे इथं सक्सेसेस काय दिलं उगाच सरळ म्हणायचं असतं फाइंड द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नंबर ग्रेटर दॅन 4 appears on at least one die सक्सेस क्यों बोला सर ठीक है कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को मग फाइंड द क्वेश्चन असा आहे फाइंड द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ नंबर ग्रेटर दॅन 4 appears on at least one die ठीक आहे आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जे इथं समजणे की इथं तुमच्या x कोणकोणती व्हॅल्यू x काय आहे इथं ग्रेटर दॅन व्हेरिएबल काय आहे तुमचं काय रँडम व्हेरिएबल x जे आहे ती कोणकोणती व्हॅल्यू घेईल ग्रेटर दॅन म्हणजे 4 नाही घ्यायचं ना बाग 20 येतील 20 नाही 5 पासून तर 6
सर 20 व्हॅल्यू येतात टोटल. पहिल्या 4 लाईनीमध्ये 2 2 म्हणजे ते 8 आणि नंतरच्या 2 लाईनीमध्ये आणि सम नाही म्हणत. बस काम नाही. इथंच माणूस चुकतो आणि म्हणून या क्वेश्चनला इम्पॉर्टन्स पाहतो. त्यांनी असं म्हटलेले की व्हॉट इज द probability distribution of a number greater than 4 appears on at least one die. एका डाय वरती भेटू शकते, दोन डाय वरती भेटू शकते. 20च येणार आहे. सर 20 च येणार आहे. अरे तसं नाही, तुमचा x काय व्हॅल्यू घेणार आहे? एक व्हॅल्यू 5 6 x व्हॅल्यू घेणार आहे 1 किंवा 2. त्यांनी गाईड मध्ये 0 बी घेतलेली, 0 घ्यायची गरज नाही, कारण त्यांनी म्हटले ऍटलीस्ट वन डाय वरती आले पाहिजे, हा कमीत कमी एका डाय वरती. मग एका डाय वरती बी तुमचा 4 येऊ शकतो किंवा 2 डाय वरती बी येऊ शकतो. फोर पेक्षा नंबर ग्रेटर दॅन 4, नंबर ग्रेटर दॅन 4 जो आहे तो तुमच्या एका डाय वरती पण येऊ शकतो. आता समजून घ्या 4,1 आलं, याच्यातलं जे आउटकम आहे 4,1 सॉरी 4,1 किंवा ग्रेटर दॅन 4 आहे ना, तो 1,5 आहे. 1,5 1,6. आता इथं सांगा मला हे कोणाशी असोसिएटेड होती? एका डाय वरती आलेले, कळतंय का? हा. एकच आहे ना, हे बघा, हे पहिल्या डायचा आउटकम आहे, हे पण पहिल्या डायचा आउटकम आहे. हे ज्यावेळेस तुम्ही 2 डाय थ्रो करता त्यातलं पहिला डाय 1 दाखवते, दुसरा 5 दाखवते. त्यांनी काय म्हटलेले? नंबर ग्रेटर दॅन 4 appears on at least one die. कमीत कमी एका डाय वरती, दोन्ही वरती बी येऊ शकते. मग x टेक्स व्हॅल्यूज 1 or 2. कळलं का? x टेक्स व्हॅल्यू 1 or 2. आता गाईड किंवा पुस्तक दोघांनी पण 0 पण घेतलेले बरं का, म्हणजे एका डायवर नाही दाखवणार. होऊ शकतं ना, पण तसं इथे विचारलेलं नाही त्यांनी. हा. ते जर नुसतं म्हणले असते फाइंड द probability distribution of the number greater than 4 appears on a die, appears on die, तर तुम्ही काय म्हटले असते? एकाही डायवर नाही दिसत आहे, किंवा एकावर दिसते किंवा दोघांवर दिसते. कळतंय का? झिरोचा केस व्हॅलिड आहे ना. आहे, पण इथं ऍटलीस्ट म्हटलेले आहे त्यांनी. ऍटलीस्ट मध्ये तुम्ही 0 का घेणार? कंडिशन दिलेलीच आहे त्यांनी. त्यांनी स्वतःच म्हटले ना की ऍटलीस्ट वन डाय, कमीत कमी 1 किंवा 2 वर बी दिसू शकते. 0 का घ्यायचं? मला वाटतं 0 नाही घ्यायला पाहिजे. त्यांनी घेतलेले आहे, पण मला नाही वाटत की 0 घ्यायला पाहिजे. आणि तुम्ही बी विचार करा ना, का घ्यायचं 0? रॅन्डम व्हेरिएबल विल टेक 2 व्हॅल्यूज ओनली. आयदर ग्रेटर दॅन 4 नंबर विल अपीअर ऑन 1 डाय और 2 डाय. नाही कळत आहे? कशावर नाही आपल्याला करायचं कंडिशन आहे ना आपल्याकडे. सॅम्पल स्पेस मध्ये कशावरच नंबर ग्रेटर दॅन 4 नाही येणार, ही कंडिशन एक्झिस्ट करते ना सॅम्पल स्पेस मध्ये. बघा, पण मग नाही, मला असं वाटतंय की आपण जर फक्त 1 आणि 2 डाय घेतलं तर ते प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये कोण सुटणार आहे? त्याच्यामध्ये काही सॅम्पल स्पेस सुटणार आहे, पण मग आणि मग प्रोबॅबिलिटीची सम 1 येणार नाही. हा. म्हणून मला असं वाटतं की हा वर्ड इथं नसायला पाहिजे. करेक्शन ऍटलीस्ट 1 डाय नाही, तिथं नसायलाच नाही. तिथं फक्त हे पाहिजे, फाइंड द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द नंबर ग्रेटर दॅन 4 appear on die. appear on die. डाय म्हणजे एकच नाही. हा ना सर. डायस. appear on dice. appear on dice. 2 थ्रो करतात डाइस. कारण ऍटलीस्ट मध्ये मला नाही कळत 0 का वर नाही घेतलं तर चुकणार, कारण प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये तुमचा जो रॅन्डम व्हेरिएबल असतो सगळे सॅम्पल पॉइंट्स कनेक्टेड असतात ना, मग ते ऍटलीस्ट मग तो होऊ शकतो. सर ह्याच्यात काही करेक्शन करेल का क्वेश्चनला? किंवा मग त्यांनी म्हणायला पाहिजे ऍट मोस्ट 2 डाय, जास्तीत जास्त 2 डाय. सर दोनच आहेत तिथे ऍटमॉस्फिअर. हो ना, मग तुम्ही म्हणू शकतात ना की बाबा 0 बी चालन, 1 बी चालन, जास्तीत जास्त. ऍटलीस्ट 1 म्हणलं तर 1 पेक्षा जास्त, पण ऍटलीस्ट 2 म्हणलं तर त्याच्यामध्ये 0 पण येणार. त्याच्यामध्ये 0 बी येतो ना. मग कमीत कमी असं म्हणायला पाहिजे की नंबर ग्रेटर दॅन 4 appears on at most 2 डायस. ऍट मोस्ट जास्तीत जास्त 2 डाय वरती. मग 1 वरती बी येणार असेल ते बी घेऊ, 0 असेल ते बी घेऊया. कळते? हा, मग ठीक आहे, आपण काय करूया, तिथे ऍट मोस्ट घेऊयात किंवा ऑन डायस म्हणूया. आणि x काय काय व्हॅल्यू घेईन? 0 2 1 2. म्हणजे ग्रेटर दॅन 4 हा नंबर एकाही डायस वर येणार नाही,
ते जेवढे सॅम्पल पॉईंट्स असतील ते 0 सबमिट होतील. बरोबर आहे. मग आता मला सांगा की x तुमचं झालं 0 1 2 आणि p ऑफ x प्रोबॅबिलिटी सांगा. एकाही डायवरती ग्रेटर दॅन 4 नंबर नाहीये. अशी किती सॅम्पल पॉईंट्स आहेत? पहिल्या लाईन, अरे गप ना बाबा, पहिल्या लाईन मध्ये 1 ते 4 पर्यंत आहे. 4 ला मी घ्यावं लागेल कारण 4 पण ग्रेटर दॅन 4. पहिल्या लाईन मध्ये 4 झाले, दुसऱ्या लाईन मध्ये पण 4 झाले, तिसऱ्या लाईन मध्ये पण 4 झाले, 12 झाले, चौथ्या लाईन मध्ये पण 4 झाले, 16 आणि नंतर नाही 16 बाय 36 मला असं राहू दे. नंतर 1 येते. त्याच्यानंतर कमीत कमी एका डायवर नंबर ग्रेटर दॅन आला पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये पण काय करावं लागेल? 5 वाले रो सोडून द्यावे लागेल. इकडे नाही, आता 5 वाले घ्यावं लागेल. 5 ते नाही ना 5 वाले कसं काय घेऊ शकता? मग एक 5 1 5 2 5 3. सर 19. हे बघा ना कोणकोणते येतात. सर 6,6 सोडून द्यायचं, बाकी सगळं घेऊन लागेल ना. 5,5 हे 16 सोडायचे, हा. हे 16 सोडायचे 5,6 आणि 6,6 सोडून द्यायचा. 5,6 5,5 5,6 सोडायचा. 5,5 सोडायचा. अजून एक अंदाज 3 3 6. 6,5 6,5 इथे उडवलं. 6,4 नाही रे. त्याच्यामध्ये एकच घेऊ आहे. आपण. हा. म्हणजे 4 सोडून द्यायचे. 36 मधून 16 गेले, 20 उरले आणि 20 मधून 4 गेले 16. म्हणजे परत 16 झाले. नाही मग काय आन्सर? अरे साधी गोष्ट आहे. 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2. अरे 16 हा अरे 16 32 होता ना अजून एवढंच चार. फक्त 4 बाकी नाही तर ते 2 आणि 5 तू 16 32 केलं, 16 36 केलं. हा सर होत असतात. ठीक आहे, चला लक्षात येते. चला पुढचा क्वेश्चन घेऊ. नाही. हे झालं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. हा नको फ्रॉम लॉट. सर 10:30. बरं ब्रेक घेऊन घ्यायचं का? हा तुमच्या हिशोबाने चालेल. घ्यायचं असेल तर ब्रेक द्या मग सर. हा ब्रेक द्या. कंप्लीट करायची. जाऊ दे, या उद्या फ्रेश आहे, उद्या सोडून टाकू पूर्ण एक्सरसाइज. नाही ना आता घ्या ना आता आणि हा, तू break सर आहे, सर. फक्त ब्रेक द्या, पाच द्या. आहे, सर. की कोणा घेऊन टाका संपवून परत टाका. घ्या, हा. सोपे क्वेश्चन नाही, परत त्याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू व्हेरियन्स काढायचा आहे. नाव द्या असंच अरे घाबरू. सर फक्त ट्राय करतो. नाही ट्राय नव्हतं करत मी, तर तुम्हाला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूचा मला फॉर्म्युला सांगणे, व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला सांगणे, Standard deviation. तिन्हीचे फॉर्म्युले आणि मग त्याची कॅल्क्युलेशन असं होतं. ठीक आहे, जाऊ दे, काय घेऊ दे. आवडे काय Time मिळते. काय?